विषय में हम लोग गुणानुवाद सुनते हैं, फिर अपना जीवन जो है बड़े प्रसन्न भी होते हैं हम लोग। प्रसन्न होकर के फिर हम खुशी मनाते हैं कि आज हमारी भक्ति अच्छी हुई, हमारा मन प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, खुश है। संतों के जितने भी जीवंत चरित्र हैं वो सत्संग है। आज वर्तमान समय पे जो वर्तमान समय चल रहा है, बहुत कम संत रह गए हैं ऐसे जो महापुरुषों के चरित्रों का गुणानुवाद करते हैं। हमारे आदरणीय पूजनीय बड़े भैया श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, वो जो इस वक्त कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, भक्तों की जो भक्ति आगे बढ़े, उसमें बहुत बड़ा उनका जो है सत्संग के माध्यम से योगदान है। बहुत वो सराहनीय, क्या पूजनीय है। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। कौन करता है? कोई नहीं करता। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष के चरित्रों का गुणानुवाद करना और फिर इस तरह से जो है संसार में लोगों को प्रेरित करना, प्रेरित करके आगे वो साधना करें, तपस्या करें, भजन करें, प्रभु श्री हरि का नाम सुमिरन करें, ठाकुर जी के बारे में उनका कथा सुन के फिर प्रेम जागृत होना, राधा रानी के चरणों में उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास होना, फिर प्यार होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से ऐसे महापुरुष कम रह गए हैं, बहुत कम है। और समाज का क्या होगा कल को? जो धार्मिक लोग हैं, जो वास्तविक सत्य से अवगत होना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वो सब वंचित होने वाले हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं अपने जीवन में सभी लोगों को कि वर्तमान समय अर्थ प्रधान युग हो गया है। अर्थ की विशेषता प्रधानता हो गई है, विशेष करके हर जगह पे धन, हर जगह पे धन की प्रधानता और वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, धन को ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है। और रिलेशन जिसको कहते हैं, अपने जो मैंने रिश्ते सगे, वो तो दूर हो ही रहे हैं। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, चाचा ताऊ जिसको कहते हैं, बुआ कहते हैं, फूफा कहते हैं, मासी कहते हैं, या इस प्रकार के मौसा कहते हैं, ऐसे जो रिश्ते हैं वो तो अलग बात हो गई। अरे अपने माता पिताओं की बच्चों के साथ नहीं बन रही, बच्चों की मम्मी डैडी के साथ नहीं बन रही, माता पिता के साथ नहीं बन रही, तो ताऊ चाचा कहाँ किस गिनती में आएंगे? या मासी और मौसा कहाँ गिनती में आ गए? वो नहीं आएंगे। जबकि अपने बच्चों, अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार या फिर तालमेल भी नहीं बैठ रहा। तो ऐसे वर्तमान समय पे या और 10 साल के बाद जो वास्तविक सत्य से अवगत होना चाहेगा, कदाचित अगर उसके कोई भाग्य जागृत हुए, कोई तपस्या का फल उसका ऐसा जागृत हुआ कि वो धर्म के प्रति अग्रसर हुआ, सनातन के प्रति अग्रसर हुआ, उसका मन करता है कि मैं श्रद्धा रखूं, मैं भगवान के प्रति विश्वास और प्यार करूं भगवान को, तो उसे मास्टर नहीं मिलेंगे, उसे गुरु नहीं मिल पाएगा, सब वंचित हो जाएंगे, सब वंचित हो जाएंगे। आज वर्तमान समय पे कितनी कथाएं हो रही हैं, कितने ज्यादा विद्वान हैं और लोग सुन के राजी नहीं हैं और भीड़ लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। भीड़ लगाते हैं, स्टेज के ऊपर मालाएं पहनाई जा रही हैं एक दूसरे को, ये फलाने, ये फलाने, ये ढकाने, इनको मालाएं पहना पहना के पूरा दिन बर्बाद हो जाता है।
एक दूसरे का परिचय कराते कराते, और सत्संग सुनने वाला जो व्यक्ति है वो उनमें से कोई एक होगा। वो सोचता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है कि अब कब कोई महापुरुष आएगा और बोलेगा, भगवान की चर्चा करेगा। तो हालत ऐसी हो गई है कि भीड़ इकट्ठी हो गई है, भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई है। लेकिन उस भीड़ के अंदर उस परमात्मा से परिचय करवाने वाला व्यक्ति, उसे ढूंढा जा रहा है, वो मिल नहीं रहा है। भीड़ बहुत है, भीड़ की कहीं कमी नहीं हो रही। लेकिन जो परमात्मा प्रभु से जिस किसी व्यक्ति को, जब भक्त को भक्ति जागृत हो रही है, मिलने की इच्छा कामना रखता है, श्रद्धा रखता है कि मैं सनातन के प्रति विश्वास रखता हूं, मेरा सनातन कैसे आगे बढ़े, मेरी आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, मेरी ये आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, ये उसे कैसे लौटाऊं, वापिस करूं परमात्मा को, उससे परिचय करवाने वाले अब बहुत कम रह गए। अब नहीं है। अब आपको स्वयं की अंदर की भीतर की यात्रा स्वयं करनी पड़ेगी। शांति से बैठो, प्रभु का नाम सिमरन करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे याद करो, और याद करते करते उससे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सारा संसार सुखी हो, सबकी मंगल कामना करो। क्योंकि हम भारतवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, सनातनी हैं। ये हमारा भारतवर्ष हमेशा भूखे हम लोग रहते हैं, तपस्याएं हम लोग करते हैं, भारतवासी व्रत करते हैं, और फिर बाद में प्रार्थना करते हैं कि सारा संसार सुखी हो। ये और कहीं नहीं होता, ये सिर्फ भारतवर्ष में होता है। सबकी मंगल कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना को लेकर के ये सब भाव भारत में ही है। सारा संसार सुखी। हमारे यहाँ तो आरती भी हमारे यहाँ भगवान की जो गाई जाती है वो ओम जय जगदीश हरे। जगदीश व्यक्तिगत एक नहीं, सारे संसार का जो ईश्वर परमात्मा है, उस परमात्मा को नमस्कार किया जाता है, उनकी आरती गाते हैं। सारे जगत का जो मालिक है उस परमात्मा। तो आज इस वर्तमान युग में, इस भीड़ में, जब भक्त अकेला पड़ गया है और वो ढूंढता है अपने गुरु को, वो ढूंढता है उस महापुरुष को जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया, जब उसकी एक झलक देखी, जब उसका कुछ अनुभव हुआ, उस महापुरुष का दर्शन पाना चाहता है, तो भी लाही कोई एक आध रह गया है। अब बहुत कम है, अब मिलने बहुत मुश्किल है। क्यों? भाव नहीं है, माता पिता के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, उनकी सेवा नहीं करते, भाई बहन में प्यार नहीं, लड़ झगड़ रहे हैं, अपने नातेदार रिश्तेदारों के साथ कोई सगा संबंध नहीं, और इस तरह से जो है, इस तरह से रह गया है, सब रह गए हैं, परेशानियां हैं, कष्ट आए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? वो भक्त क्या करे? हर जगह जगह भटक रहा है, हर साधु संत महात्मा के पास जा रहा है, महापुरुषों के पास जा रहा है कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, मुझे भगवान कैसे प्राप्त होगी, मुझे भगवान कैसे प्राप्त होगी, मुझे भगवान कैसे प्राप्त होगी। और कोई भी उसे बता नहीं पा रहा। संतों के पास जाते हैं, संत लोग उसे बताते भी हैं, जाप करो, पाठ करो, सुमिरन करो, बस इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जाप करना, पाठ करना,
उसे भगवान को याद करना, उससे कल्याण तो ये बात तो सत्य है कि होगा। बिना हरि भजन न भवत तरहि, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के हरि के भजन के बिना भवसागर पार नहीं हो सकता। लेकिन ये बताएगा कौन? ये इस प्रकार की जो विद्याएं हैं, जो इस प्रकार के जो वास्तव में जो पहेलियां हैं, जो उलझी हुई हैं, विधि क्या है जो परमात्मा के साथ जोड़ दे। ऐसे महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होना चाहिए। इनमें से हमारे भारत में गिने चुने महापुरुष रह गए हैं, गिने चुने महापुरुष रह गए हैं। बस उनके दर्शन कर लो। हर जगह जगह पे भटकने के बजाय ऐसे महापुरुषों का आपको अगर आज वर्तमान समय पे कहीं सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जहां आपको दर्शन सुलभ हो रहे हैं, तो जाओ उनके पास। वस्तुएं आपको हमेशा हर जन्म में मिलती रहेंगी, लेकिन ये सब कभी नहीं मिलेगा अगर महापुरुष चले गए तो। क्योंकि इसका अनुभव मुझे है। मेरे जीवन में बड़े बड़े महापुरुषों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन मिले। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सर के ऊपर से छत चली गई। महापुरुष चले जाए तो उसके बाद व्यक्ति नंगा हो जाता है, जैसे वस्त्रहीन आ रहे हो, वस्त्रहीन हो जाता है और शर्म के मारे दर बदर भटकता है। वो हालत हो जाती है। अगर धर्म के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो लग जाओ, अभी से दर्शन करो, उनकी सानिध्य में जाकर के उनका सत्संग लाभ लो और भगवत स्मरण करने के लिए जो वो बोला जाए उस ज्ञान को अर्जित करो और उनके वो सत्संग से संबंधित जो अनमोल वचन है वो सुन करके भगवान की भक्ति में लग जाओ। इसी में हमारा सबका भला है, इसी में हमारा कल्याण है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऐसे महापुरुषों के दर्शन लाभ लें और समय व्यर्थ ना करें। ना जाने फिर कब ऐसा मौका मिले। राधे राधे, राम राम।